हेलो गाइस, मास्टर कोचिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में पढ़ने वाले क्लास 10 की इंग्लिश और क्लास 10 की इंग्लिश का मोस्ट इंपोर्टेंट एस्से है एन इंडियन फेस्टिवल के नाम से आएगा या फिर आएगा दिवाली पर एस्से है, दिवाली के नाम से आ जाएगा। तो अगर आपको इस तरीके से आता है एग्जाम में माई फेवरेट फेस्टिवल के नाम से, एन इंडियन फेस्टिवल के नाम से या दिवाली पर एस्से के नाम से आता है तो आपको यही करना है। तो देखिए इसका ट्रांसलेशन, अगर फेस्टिवल आ जाए तो फेस्टिवल के नाम पर आप ये कर सकते हैं दिवाली पर एस्से। तो देखिए कैसे आप इसका इंग्लिश टू हिंदी में ट्रांसलेशन कर सकते हैं। आप ये सारे के सारे मीनिंग भी नोट करके याद कर सकते हैं, जो हम मीनिंग पहले ही लिख चुके हैं, आप इनको याद कर लेना। तो देखिए इंग्लिश टू हिंदी में कैसे इसका ट्रांसलेशन होता है वो ध्यान से सुने और समझें। पहली हेडिंग आपको मिलेगी हिंट्स में। देखिए पेपर में होता क्या है, आपको पेपर में हिंट्स मिलेंगे। हिंट्स मतलब हेडिंग है, ये हेडिंग आपको मिल जाएंगे रेड कलर में जो है, और इस पर आपको ये थ्योरी लिखनी है बना बना के। अगर आपसे सेंटेंस आते हैं तब लिख सकते हैं, यही तो आप याद करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो देखिए पहली हेडिंग है नेम ऑफ द फेस्टिवल। फेस्टिवल मतलब त्योहार का नाम क्या है। फेस्टिवल क्या होता है, त्योहार, और नेम इसका मालूम कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, त्योहार का नाम। द नेम ऑफ द फेस्टिवल इज दिवाली। त्योहार का नाम दिवाली है, और दिवाली पर हम ऐसे लिख रहे हैं, त्योहार का नाम दिवाली है। इट इज अ फेमस फेस्टिवल, यह है प्रसिद्ध त्योहार है। फेस्टिवल है, त्योहार है। आगे है ऑफ हिंदूज, हिंदुओं का। ये जो दिवाली है ये हिंदुओं का एक फेमस त्योहार है। आगे है इट इज सेलिब्रेटेड, यह मनाया जाता है। पेसिव वॉइस है। देखिए वी फॉर्म के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो पेसिव वॉइस में बनता सेंटेंस। इट इज सेलिब्रेटेड, यह मनाया जाता है थ्रू आउट, पूरे के पूरे या संपूर्ण, द कंट्री, पूरे के पूरे देश में। यह जो त्योहार है पूरे देश में मनाया जाता है, इंडिया के अंदर। आगे है इट इज नोन, यह जाना जाता है। देखिए नो की थर्ड फॉर्म चाहिए नोन, तो यहाँ पर क्या होगा, यह जाना जाता है। पेसिव वॉइस में बोलेंगे इस तरीके से, एज द फेस्टिवल, त्योहार के नाम से, ऑफ लाइट, किसकी, लाइट की। लाइट मतलब जो है रोशनी जो होती है, उसके त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। कौन, दिवाली। ओके, देखिए नेक्स्ट वाली हेडिंग है द टाइम ऑफ सेलिब्रेशन। द टाइम ऑफ सेलिब्रेशन, मनाने का समय क्या है। अब बताएंगे ये क्यों मनाई जाती है, कब मनाई गई थी, वो सुने। दिवाली फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड, दिवाली जो फेस्टिवल है इज सेलिब्रेटेड, मनाया जाता है इन द मंथ ऑफ कार्तिका, कार्तिक महीने में। जो कार्तिक महीना आता है उस महीने में दिवाली मनाई जाती है। ओके, हिंदी वाले कैलेंडर के अनुसार कार्तिक एक महीना होता है। आगे है जनरली, सामान्यता, इट फॉल्स इन द मंथ ऑफ नवंबर। सामान्यता इट फॉल्स, यह आता है इन द मंथ ऑफ नवंबर, नवंबर के महीने में। बता भी दिया है कार्तिक जो महीना है वो नवंबर में आता है। आगे है ऑफ एवरी ईयर, प्रत्येक साल, हर एक साल नवंबर के महीने में आ जाता है। आगे है सम पीपल बिलीव, कुछ लोग विश्वास करते हैं। सम पीपल, इसको बोलेंगे पीपल। ओके, बिलीव विश्वास करते हैं, डेट रामा मतलब राम, रिटर्न। देखिए रिटर्न की थर्ड फॉर्म रिटर्न है, तो यहाँ पर बोला गया है कि कुछ लोग विश्वास करते हैं कि जब राम वापस लौटे थे तो अयोध्या को आफ्टर किलिंग रावणा, मतलब रावण को मार के, जब वो रावण को मारकर वापस अयोध्या लौटे थे तब से मनाया जाता। कुछ लोग ऐसा विश्वास रखते हैं। आगे देखिए तीसरी वाली हेडिंग क्या है उसको देखें अब। प्रिपरेशन फॉर द फेस्टिवल, त्योहार की तैयारी। इस त्योहार की तैयारी कैसे करते हैं लोग वो सुने। दिवाली इज सेलिब्रेटेड, दिवाली मनाई जाती है विद ग्रेट पॉम्प एंड शो। पॉम्प एंड शो का मतलब होता है धूमधाम से। पूरा का पूरा अच्छा मीनिंग है ये सारा का सारा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, इतना का मतलब होता है धूमधाम से, पॉम्प एंड शो। दिवाली इज सेलिब्रेटेड, दिवाली मनाई जाती है विद ग्रेट पॉम्प एंड शो, पूरे के पूरे धूमधाम से। आगे है हाउसेस आर क्लीन एंड वाइट वॉश्ड। हाउसेज आर क्लीन एंड वाइट वॉश्ड, हाउसेज जो घर होते हैं आर क्लीन, उनकी साफ सफाई की जाती है, एंड वाइट वॉश्ड, और उनकी पुताई कर देते हैं वो लोग। कब, दिवाली आने पर। अगर है डिफरेंट काइंड ऑफ डेकोरेशन, डिफरेंट काइंड ऑफ डेकोरेशन, डिफरेंट होता अलग अलग, काइंड होता प्रकार की, अलग अलग प्रकार की जो डेकोरेशन होती है, सजावट होती है, और मेड वो करते हैं, क्या करते हैं, बिफोर द फेस्टिवल, त्योहार के आने से पहले अलग अलग सजावट करते हैं वो घरों पे, जिससे कि घर अच्छा लगे दिवाली पर।
आगे है नेक्स्ट वाली हेडिंग है कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष या निचोड़, पूरे के पूरे ऐसे का निचोड़ आएगा। दिवाली इज वन ऑफ द फेमस फेस्टिवल, दिवाली प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है। वन ऑफ द का मतलब होता है एक है, कई सारी चीजों में से एक है तो वन ऑफ द का यूज करते हैं। दिवाली प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है ऑफ इंडिया, इंडिया के जो प्रसिद्ध त्योहार हैं जैसे दिवाली है, ईद है, ये फेमस त्योहार हैं, उनमें से ये एक है। इट रिमाइंड्स, ये है याद दिलाती है अस हमें, अस का मतलब हमें, ऑफ लॉर्ड रामा, जो भगवान राम थे। लॉर्ड का मतलब होता है भगवान। देखिए जो भगवान राम थे वो उनकी याद दिलाती है। कौन? दिवाली। आगे है सम पीपल, कुछ लोग इस टाइम पे क्या करते हैं? ड्रिंक करते हैं, शराब पीते हैं, अल्कोहल वगैरह। कुछ लोग ड्रिंक करते हैं एंड गैम्बल, और जुआ खेलते हैं। गैम्बल का मतलब क्या होता है? जुआ। ऑन द डे, इस दिन, किस दिन? दिवाली वाले दिन, ऑफ दिवाली, दिवाली वाले दिन। आगे है इट इज बैड, यह बुरा है। इट इज बैड, यह बुरा है। कस्टम, रीति रिवाज। ऐसा होता जब ये दिवाली आ जाती है तो कुछ लोग जानबूझ के जुआ खेलते हैं, ड्रिंक करते हैं खुशी के मारे। तो बट क्या है? इट इज बैड कस्टम, यह बुरा रीति रिवाज है। वी शुड, हमें चाहिए। वी शुड, हमें चाहिए। शुड का मतलब होता है चाहना, चाहिए। वी शुड, हमें चाहिए। शुड का मतलब क्या होता है? चाहिए होता है, हमें चाहिए। ट्राई टू, कोशिश करना। रिमूव, हटाना। दीज एविल्स, इन बुराइयों को, ये जो बुराई होती हैं इन सबको हमें हटाना चाहिए। इस तरीके से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो देखिए इसका ट्रांसलेशन के लिए आपको ये सारे मीनिंग याद होने चाहिए। जैसे फेस्टिवल, त्योहार होता है, फेमस, प्रसिद्ध होता है। आगे है सेलिब्रेटेड होता, मनाना। थ्रू आउट होता, पूरे के पूरे देश में, मतलब पूरा या संपूर्ण कह सकते हैं। कंट्री, देश होता है। नोन होता है, जाना। देखिए नो की थर्ड फॉर्म नोन। आगे है जैसे बिलीव होता, विश्वास। जनरली होता, सामान्यता। रिटर्न होता, वापस लौटना। किलिंग होता, मारना। ओके, जैसे क्लीन आ गया, साफ सफाई, ये अच्छा वर्ड आया है। वाइज्ड, ये अच्छा वर्ड आया है। वाइड वॉइस्ड, पुताई करना होता है। डिफरेंट होता, अलग अलग तरीके से। डेकोरेशन बहुत अच्छा वर्ड है, काफी यूज किया जाता है, सजावट होती है। ओके, और ये काफी अच्छा मीनिंग है। पॉम्प एंड शो, धूमधाम से। पॉम्प एंड शो, धूमधाम से, याद रखना इसको। और कंक्लूजन अच्छा वर्ड है, निष्कर्ष होता है, निचोड़ वगैरह। कस्टम होते हैं, रीति रिवाज होते हैं। शुड होता है चाहिए। ट्राई टू, कोशिश करना। गैम्बल, जुआ होता है। और रिमूव, सब जानते हैं, हटाना होता है। आप अगर फोन चलाते हैं, स्मार्टफोन, तो वहां पर कई सारी चीजों को रिमूव करने के लिए कहता है। तो रिमूव का मतलब क्या होता है? हटाना। दीज होता है ये, एविल्स होता है बुराई, और रिमाइंड्स होते हैं याद दिलाना, इस तरीके से। तो अगर ये सारे मीनिंग आपको याद है तो आराम से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, और मिलते हैं एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो में जो काफी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए।